ऑल इन वन सोल्यूशन पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम पिछली वीडियो में ईट के प्रयोग को पढ़े, ध्यान से पढ़े, उसमें सारे टॉपिक को हमने कवर किया। अब यहाँ आज देयर का प्रयोग करेंगे। ईट और देयर साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और देयर का प्रयोग भी हम इस तरह से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे नीचे वीडियो में देखेंगे। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप अंत तक बने रहिएगा। देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हम सारी चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे बताएंगे। मीनिंग ऑफ देयर इन हिंदी, देयर का अर्थ हिंदी में क्या होता है। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि देयर का हिंदी अर्थ होता है वहाँ, और यह एक एडवर्ब है। यह वाक्य में जहाँ भी वहाँ आता है तो इसको अनुवाद करने में देयर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ का अपोजिट होता है यहाँ, जिसे इंग्लिश में हियर कहते हैं, और जहाँ भी यहाँ वहाँ का प्रयोग रहता है अनुवाद के लिए हियर देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे कुछ वाक्य को हम देख सकते हैं। यहाँ पे है वह वहाँ है, ही इज़ देयर, देयर मतलब वहाँ, ही इज़ देयर। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, देयर का अपोजिट क्या हो गया, हियर, तो मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। वह यहाँ है, सी इज़ हियर, यहाँ पर देयर का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया गया है। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर कहाँ कहाँ और देयर का प्रयोग होता है हम यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद है कि हम आपको देयर का प्रयोग एडवर्ब की तरह समझ गए हैं कि एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ किया है। यहाँ पर देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कैसे होता है यह जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ आपको बताएंगे। देयर का प्रयोग वाक्य में किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति, अवस्था, मौजूदगी बताने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग वाक्य में किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति, अवस्था, मौजूदगी बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप ऑल इन वन सोल्यूशन पॉइंट वन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसमें आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं, करंट अफेयर, हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश, साइंस इत्यादि मिलते रहते हैं। हम यहाँ पे देयर का प्रयोग अनिश्चित है, एक राजा था, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, चार लड़के थे, देयर वेयर फोर बॉयज, देयर वेयर फोर बॉयज। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वेयर इसलिए हुआ है क्योंकि ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया है, उसका हेल्पिंग वर्ब वेयर होता है। और यहाँ पे देयर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए नहीं, देयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में, तो बॉयज़ के आधार पर हम यहाँ पे वेयर लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वेयर लगता है। चुनाव होगा, देयर विल बी एन इलेक्शन, चुनाव होगा, तो इलेक्शन विल भी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, इलेक्शन विल भी कभी भी नहीं होगा, चुनाव होगा। यहाँ पे देयर का प्रयोग करते हैं, जिसमें अनिश्चित कर्ता होता है वहाँ ही देयर का प्रयोग किया जाता है। तो चुनाव होगा, देयर विल बी एन इलेक्शन, इलेक्शन के पहले एन आर्टिकल आता है, क्योंकि जो भी वर्ड्स वॉवेल इंग्लिश या हिंदी के वॉवेल से शुरू होते हैं उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एक वीडियो हम आर्टिकल के बारे में भी बनाएंगे आप लोगों को, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं कि इलेक्शन के पहले ई जो है वह जो लेटर है उसी लिए यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तीन रानियाँ थीं, यहाँ पे नेक्स्ट वाक्य है, तीन रानियाँ थीं, तीन रानियाँ थीं, देयर वेयर थ्री क्वींस, थ्री क्वींस प्लूरल है इसलिए वेयर का यूज हुआ है, देयर आपको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। देयर वेयर थ्री क्वींस, तीन रानियाँ थीं, चार भिखारी हैं, यहाँ पे हैं होना चाहिए, चार भिखारी हैं, तो देयर आर फोर बेगर्स, बेगर्स मीन्स होता है भिखारी, एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट गर्ल है, सिंगुलर के लिए आप यहाँ पे
जो हेल्पिंग वर्ब है इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ऊपर के सेंटेंस जो हमने अभी देखे हैं, गौर करने पर आप पाएंगे कि देयर का कोई भी अर्थ नहीं है, केवल वाक्य की बनावट को पूर्ण करने के लिए देयर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिंगुलर उसमें सब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए हमने देयर का प्रयोग किया है। इन वाक्य में असली सब्जेक्ट को देयर के बाद रखा गया है और वर्ब भी रियल सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल प्रयुक्त किए गए हैं। ऐसे ही ग्रामर की भाषा में कहते हैं इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर। दोस्तों, आप ऑल इन वन सोल्यूशन पॉइंट 1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप इस वीडियो में और भी वाक्य अभी देखेंगे, आप इसको अंत तक देखते जाइए। बहुत ही अभी हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्यों को यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अब विभिन्न प्रकार के वाक्य जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना हम सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, देयर का प्रयोग हम इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, देयर का प्रयोग यहाँ पे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अफर्मेटिव वाक्य है जैसे है यहाँ पे एक तालाब था, तो यहाँ पे वाक्य का बनावट पूरा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। तो एक तालाब था, ये पास्ट का सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, इसलिए यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही तालाब की बात कर रहा है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो देयर वाज ए पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। दो गायें थी, यहाँ जो इसका मेन सब्जेक्ट टू काउज हो गया, तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं। दो गायें थी, देयर वेयर टू काउज। एक कुआं है, तो एक कुआं के लिए हो जाएगा देयर इज ए वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, वेल मतलब होता है ठीक, दोनों चीज़ होता है। वहाँ एक कुआं है, देयर इज अ वेल देयर, वहाँ के लिए इंग्लिश होती है देयर, और देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वो यूज़ हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे वेल है, मेन वर्ब इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट इसका वेल है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब वेल के आधार पे डिसाइड हुई है, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वहाँ एक कुआं है का देयर इज़ अ वेल देयर। यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ एक कुआं था, तो देयर वाज अ वेल हियर, हियर मतलब यहाँ, ये एडवर्ब के रूप में यूज हो गया है और देयर सब्जेक्ट के रूप में, और इसका जो मेन सब्जेक्ट है वेल है, इसी के आधार पे वाज डिसाइड हुआ है। ए वेल है मतलब एक कुआं की बात हो रही है, इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। एक टूटी हुई कुर्सी है, देयर इज ए ब्रोकन चेयर, ब्रोकन मतलब टूटी हुई, चेयर कुर्सी है, इज देयर का प्रयोग यहाँ सिंपल देखते जाइए आप इसको, बहुत ही आसान है। मेरे गांव में एक छोटी सी स्कूल है, तो मेरे गांव में एक छोटी सी स्कूल है, देयर इज ए स्मॉल स्कूल इन माय विलेज, माय विलेज मतलब मेरे गांव में, स्कूल क्या है, स्कूल है, स्मॉल छोटी स्कूल है, स्मॉल स्कूल ये सिंगुलर मेन सब्जेक्ट है, इसी के आधार पे इज डिसाइड हुआ है। देयर का प्रयोग आप इसको बनावट के लिए आपने इसको यूज़ किया हुआ है। एक छोटी सी हॉल है, देयर इज ए टिन्नी हॉल, टिन्नी मतलब छोटी सी। तीन चोर थे, देयर वेयर थ्री थीव्स, थीव्स का प्लूरल, थीफ मतलब होता है चोर, THIEF, इसमें एफ हटा के VES लग गया क्योंकि प्लूरल बनाया गया है इसको। तो तीन चोर थे, देयर वेयर थ्री थीव्स, इसका मेन सब्जेक्ट थ्री थीव्स है, इसलिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो 3 चोर थे, देयर वेयर 3 थीव्स हो गया। यहाँ पे यहाँ पे बहुत शक्तिशाली राजा था, एक बहुत शक्तिशाली राजा था। देयर वॉज वेरी पावरफुल किंग, इसको आप देखते जाइए। वाक्यों को बनाने का नियम हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 3 खूबसूरत रानियाँ थीं। देयर वेर 3 ब्यूटीफुल क्वींस। तो ये हो गया। निगेटिव सेंटेंस के में हम देखेंगे यूज देयर का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सिंपल है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और सारी एक्टिविटी उसकी सेम रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे पहला वाक्य, एक राजा नहीं था। देयर वॉज नॉट अ किंग। 2 महलें नहीं थी। देयर वर नॉट 2 पैलेसेस। देखिए प्लेस होता है, प्लेस मतलब होता है स्थान, और पैलेस ये जो लिखा हुआ है पैलेसेस लिखा हुआ है, पैलेसेस मतलब महलें हो जाएगा। प्लेस मतलब स्थान और पैलेस मतलब महल, और यहाँ पे ईएस इसको प्लूरल बनाने के लिए यूज़ हुआ है। 2 महलें नहीं थी। देयर वेर नॉट 2 पैलेसेस। यहाँ एक कुआं नहीं था। देयर वॉज नॉट अ वेल हियर। यहाँ पे देयर का प्रयोग बनावट के लिए किया गया है। इसके सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट तो वेल है, और यहाँ पे देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में इस वाक्य में किया गया है। यहाँ एक बगीचा नहीं है। देयर इज़ नॉट ए गार्डन हियर। वहाँ 3 बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे। देयर वेर नॉट 3 वाइज मैन। मैन आप इसको देख सकते हैं कि मैन जो होता है MAN, ये सिंगुलर एक आदमी के लिए यूज होता है। अब जहाँ मैन का प्रयोग हो जाएगा वो प्लूरल के लिए हो जाएगा। तो 3 बुद्धिमान व्यक्ति 3 वाइज मैन, इससे पता चल गया कि ये मैन जो है ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में, और नॉट 3 वाइज मैन के लिए है तो यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है। आपको हम पहले बताते आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मेरे गांव में जिम नहीं है। जिम मतलब जिसमें आप फिटनेस के लिए वर्क करते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं। मेरे गांव में जिम नहीं है। देयर इज़ नो जिम इन माई विलेज। नहीं है, नो हो जाएगा, नो जिम इन माई विलेज। सिंपल टेंस के लिए वहाँ पे इज का प्रयोग हो जा रहा है, और निगेटिव में उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा आपके साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नो का प्रयोग हो रहा है। उसके गांव में नदी नहीं है। देयर इज़ नो रिवर इन हिज विलेज। जब काउंटिंग के लिए हो रहा है तो यहाँ पे नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग किसी मात्रात्मक के लिए हो रहा है। मेरे गांव में कोई पहाड़ नहीं है। देयर इज़ नो माउंटेन इन माई विलेज। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं देयर के यूज़ करके। यहाँ कोई होल नहीं है। देयर इज़ नो होल हियर। यहाँ पे कोई होल नहीं है। टूटी कुर्सी नहीं है। देयर इज़ नॉट ए ब्रोकन चेयर। 2 राजकुमार नहीं थे। देयर वेर नॉट 2 प्रिंसेस। 2 राजकुमार नहीं थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम देखेंगे देयर का प्रयोग। क्या एक शक्तिशाली राजा था। क्या से शुरू होने वाले वाक्य हम यहाँ पे देखेंगे। क्या एक शक्तिशाली राजा था। वाज देयर ए पावरफुल किंग। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब भी क्या से वाक्य शुरू होता है तो जिस भी टेंस का वाक्य होता है उसका हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज़ कर लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे किंग, ए पावरफुल किंग मतलब एक ही शक्तिशाली राजा की बात हो रही है। ए पावरफुल किंग एक ही सिंगुलर के लिए यूज हो रही है, इसलिए वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाज देयर ए पावरफुल किंग, यहाँ पे इसको बनाने के लिए यूज हुआ है। क्या यहाँ एक तालाब था। तो वाज के बाद सिंपल यहाँ पे लगा देते हैं
सब्जेक्ट और उसके बाद मेन इसका ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट हैं, इसमें एक मेन सब्जेक्ट है। यहाँ देयर का यूज़ किया गया है। क्या यहाँ एक तालाब था? वाज देयर ए वेल। क्या तुम्हारे गांव में एक कॉलेज है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। बट क्या तुम्हारे गांव में एक कॉलेज है? तो वाज यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इज होगा प्रयोग। यहाँ पे क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। इज देयर ए कॉलेज इन योर विलेज। क्या उसके घर में एक टूटी हुई टेबल है? तो यहाँ पे टेबल है, ये है, इज का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। इज देयर ए ब्रोकन टेबल इन हिज हाउस। इज के बाद सीधा सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। क्या तुम्हारे गांव में कोई नदी है? इज देयर एनी रिवर इन योर विलेज। क्या वहाँ कोई होल है या छेद है? इज देयर एनी होल देयर। इस वाक्यों को इस तरह से बना सकते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर और जो भी उसके सेंटेंस में जो वाक्य उसमें यूज होते हैं उसको हम प्रयोग करेंगे। क्या 3 रानियाँ थी? वेयर देयर 3 क्वींस। क्या उस कुएं में सांप था? वाज देयर ए स्नेक। स्नेक मतलब सांप। वाज देयर ए स्नेक इन दैट। उस कुएं में मतलब दैट, वेल मतलब कुआं। वाज देयर ए स्नेक इन दैट वेल। क्या तुम्हारे गांव में एक मंदिर था? वाज देयर ए टेम्पल इन योर विलेज। क्या तुम्हारे गांव में एक मंदिर था? क्या वहाँ एक चिड़ियाघर है? इज देयर ए जू। जू मीन्स चिड़ियाघर। इज देयर ए जू देयर। यहाँ पे देयर एडवर्ब और देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। क्या उसके गांव में एक हॉस्पिटल है? क्या उसके गांव में एक हॉस्पिटल है? इज देयर ए हॉस्पिटल इन हिज विलेज। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, देयर सब्जेक्ट, ए हॉस्पिटल, इन हिज विलेज मतलब उसके गांव में। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की बात हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का मिश्रण वाला वाक्य रहेगा और देयर का प्रयोग होगा। तो किस तरह से ये वाक्य बनेंगे पहले वाक्य से ही हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्या टेबल पर किताब नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे इज देयर। इज के बाद सीधा सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद नहीं का प्रयोग किया जाता है। इज देयर नॉट। अब क्या नहीं है? किताब नहीं है, तो ए बुक। किस पर नहीं है? टेबल पर, तो ऑन द टेबल। सिंपल आप समझ गए होंगे कि इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, जस्ट उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या टेबल पर किताब नहीं है? इज देयर नॉट ए बुक ऑन द टेबल। क्या 3 रानियाँ नहीं थी? तो यहाँ पे 3 रानियाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए हम यहाँ पे वेयर लगाएंगे। वेयर और यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया। वेयर देयर और नहीं के लिए नॉट लगा दिया हमने, और 3 क्वींस। वेयर देयर नॉट 3 क्वींस। क्या यहाँ एक बगीचा नहीं था? वाज देयर नॉट ए गार्डन हियर। आप इसको ध्यान से देखते जाइए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एक बगीचा की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। और देयर यहाँ पे हम यूज़ किए हैं सब्जेक्ट के रूप में, नॉट जस्ट लगा दिया, क्योंकि ये सेंटेंस हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वाक्य को हम बनाने के लिए वाज देयर नॉट ए गार्डन हियर। हियर मतलब यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्या वहाँ एक बड़ी कंपनी नहीं है? इज देयर नॉट ए बिग कंपनी। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्या 2 राजा नहीं था? था नहीं थे। क्या 2 राजा नहीं थे? तो यहाँ पे 2 राजा की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेयर लगेगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। वेयर देयर नॉट 2 किंग्स। 2 किंग्स मेन सब्जेक्ट तो यही है, तो 2 किंग्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वेयर लगेगा। वेयर और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। वेयर देयर नॉट 2 किंग्स, ये सेंटेंस सही हो जाएगा।
क्या तालाब में पानी नहीं है? क्या तालाब में पानी नहीं है? इज देयर नो वाटर इन पॉन्ड? बिल्कुल सही। नो मात्रा बताने के लिए है, परिमाण बताने के लिए है पानी का। इज देयर नो वाटर इन पॉन्ड? क्या तुम्हारे घर में एक कुत्ता है? इज देयर ए डॉग इन योर हाउस? क्या उसके गांव में एक कुआं नहीं था? क्या उसके गांव में एक कुआं नहीं था? वाज देयर नॉट ए वेल इन हिज विलेज? क्या तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है? यहाँ पे सिंगुलर एक मंदिर की बात हो रही है। तो इज देयर नॉट ए टेम्पल इन योर विलेज? क्या कुएं में सांप नहीं है? इज देयर नॉट ए स्नेक इन ए वेल? इन वेल? क्या उस बर्तन में पानी नहीं था? वाज देयर नो वाटर इन दैट पॉन्ड? वाटर प्लूरल है बट यहाँ पे सिंगुलर के रूप में यूज होता है। वाज लगेगा, वाज देयर सब्जेक्ट के रूप में। वाज देयर नो वाटर इन दैट पॉन्ड? उस बर्तन की बात हो रहा है, बर्तन की बात हो रहा है, यहाँ पे पॉट हो जाएगा, सॉरी फॉर पॉन्ड। पॉन्ड नहीं है, तालाब नहीं है। क्या उस बर्तन में पानी नहीं था? तो वाज देयर नो वाटर इन दैट पॉट? पॉट मीन्स होता है बर्तन। तो दोस्तों हम देयर का प्रयोग आज यहाँ पे पढ़े। हम कंक्लूजन क्या देखते हैं इसमें? हम कंक्लूजन के रूप में यही पाते हैं कि इस आर्टिकल में मैंने देयर वर्ड का अर्थ और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी, और साथ ही मैंने यह भी बताया कि कैसे आप विभिन्न प्रकार के वाक्यों को कैसे कैसे बना पाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि देयर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस किस एडवर्ब के रूप में किया जाता है, किस सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और कहाँ पे निगेटिव में कैसे यूज होता है, अफर्मेटिव में कैसे यूज होता है, और इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में ये देयर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, नो कहाँ लगता है, नॉट कहाँ लगता है, इत्यादि हम यहाँ पे आपको बताए। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट वन का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।